हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक नया चैप्टर जिसका नाम है नंबर, इसका हिंदी है वचन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नंबर, मतलब वचन क्या है। तो जिस संज्ञा से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़कों, गर्ल मतलब लड़की, गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, फैन मतलब पंखा, फैंस मतलब पंखों, मैच मतलब प्रतियोगिता, मैचेज मतलब प्रतियोगिताएं, क्लास मतलब कक्षा, क्लासेस माने कक्षाएं, मैन मतलब आदमी और मेन मतलब एक से अधिक आदमी मतलब प्लूरल, वुमेन मतलब औरत, वुमेन मतलब एक से अधिक औरत। माने नंबर का सिंपल सा मीनिंग होता है, नंबर का हिंदी होता है वचन, और इसका सिंपल सा मतलब होता है जिससे एक या एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे हम लोग नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब वचन के प्रकार। तो देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। पहला है सिंगुलर नंबर एक वचन, दूसरा है प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। अब हम दोनों के बारे में एक एक करके खूब अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन क्या है। तो जिस संज्ञा से सिर्फ एक ही वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, गर्ल, टेबल, मैन, वुमेन। यहाँ पे हम मैचेज लिखे हैं क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि हम बीच में वो एग्जांपल इसलिए दिए हैं कम से कम इस पे ध्यान जाए कम से कम, ठीक है। तो इसको हम प्लूरल यहाँ पे नीचे हम लिख भी दिए हैं कि ये प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद है कार, बोतल, मोबाइल, बस एटसेट्रा। उसके बाद है व्हाट इज प्लूरल नंबर, बहुवचन क्या है। तो जिस संज्ञा से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बॉयज, गर्ल, टेबल्स, मेन, वुमेन, मैचेज, कार, बोतल, मोबाइल, बसेस इत्यादि। देखिए हम लोग इसके अंदर क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग क्या जाने, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर का हिंदी क्या होता है। तो नंबर का हिंदी होता है वचन। अब नंबर किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से एक या एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे हम लोग नंबर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ें टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर का मतलब होता है वचन के प्रकार। तो नंबर के प्रकार कितने थे, दो। पहला था सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, दूसरा था प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। सिंगुलर नंबर से केवल एक ही वस्तु या प्राणी का बोध होगा, लेकिन प्लूरल नंबर से एक से अधिक या 2, 3, 4, 5 से का बोध होगा, मतलब 5, 6, 7 मतलब एक से अधिक होना चाहिए। तो जिससे एक का बोध होगा उसे सिंगुलर नंबर, जिससे एक से अधिक मोर देन वन का बोध होगा उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं, करेक्ट। अब हम लोग इसके बाद रूल पढ़ेंगे। रूल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ है सिंगुलर है, जैसे फ़ैन है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में फ़ैन है, तो फ़ैन का प्लूरल क्या होगा। फ़ैन मतलब केवल एक ही पंखा, लेकिन इसमें अगर हम फैंस कर दें, लास्ट में अगर एस लगा दें, कहीं ई एस लगेगा, कहीं आई ई एस लगेगा, कहीं केवल एस लगेगा, कहीं ई एस लगेगा, कहीं भी ई एस लगेगा इत्यादि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रूल पढ़ते हैं। रूल का हिंदी होता है नियम। तो हम लोग नंबर में ये नंबर का प्रत्येक रूल को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि अगर कोई चीज़ है तो उसका कैसे हम लोग प्लूरल बनाएंगे, कोई सिंगुलर है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 है जेनरली किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं 8 गो एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल है इसमें। ये 8 ऐसा है जिसका अगर हम लोग को प्लूरल बनाना है तो मात्र हम लोग को इसमें एस जोड़ देंगे तो हम लोग का प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फैन का मतलब होता है पंखा, केवल अकेला पंखा, लेकिन अगर उसी में हम फैंस कह दें, फैंस मतलब पंखों, मतलब जिससे एक से अधिक का बोध होगा, तो यहाँ पे इसके नीचे हम सिंगुलर लिखे हैं, इसके नीचे हम प्लूरल लिख रहे हैं। सिंगुलर का मतलब केवल एक वचन, माने जिससे केवल एक का बोध होगा। तो फैन से केवल एक पंखा का बोध होगा, लेकिन यहाँ पे फैंस लिख दिए तो प्लूरल मतलब एक से अधिक फैन या बहुत सारा फैन का बोध होगा, मतलब एक से अधिक होना चाहिए, तो उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। पेन का मतलब कलम, लेकिन इसी के पेन को हम पेन्स बोल दे रूल के अनुसार, क्योंकि एस जोड़कर केवल बनाया जाता है जनरली। चेयर का अगर हम चेयर्स कर दे चेयर्स, तो ये होगा एक, ये इसे देखिए केवल चेयर बोलेंगे तो चेयर से केवल एक कुर्सी का बोध होगा, लेकिन अगर चेयर्स बोल दिए तो चेयर्स बोलने से एक से अधिक कुर्सी का बोध होगा। उसी तरह शर्ट है तो शर्ट का शर्ट्स हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा, फ्लैट का फ्लैट्स हो जाएगा, हॉर्स का हॉर्सेज हो जाएगा, डॉग का डॉग्स हो जाएगा। तो देखिए बोल रहा है कि जनरली किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये 8 से 10 गो ऐसा है जिसके अंत में आप एस जोड़ दीजिएगा तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, मतलब एक वचन से बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अब हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस
डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला नंबर है बस, तो बस में हम लोग रूल के अनुसार कह रहा है कि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर देखिए, तो लास्ट लेटर हम लोग देख लिए, कह रहा है लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स और जेड हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, उसका प्लूरल ई एस जोड़कर बनेगा। मतलब बस का बस लिख कर उसमें ई एस जोड़ना है, बसेस। उसके बाद ग्लास, ग्लास इसके अंत में डबल एस है, यहाँ बोला है डबल एस भी हो तो फिर वही काम करना है, जी एल ए डबल एस लिख देना है, उसके बाद ई एस करना है। उसके बाद है गैस, गैस तो इसके अंत में एस है तो गैस को गैस लिखेंगे, उसके बाद ई एस लिख देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 के अनुसार कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए, अगर उसके अंत में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है या फिर जेड है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे माने एक वचन से बहुवचन में जब बदलेंगे तो जो वर्ड है उसको वर्ड के साथ ई एस भी जोड़ देंगे हम लोग। जैसे मैच है, मैच, मैच का प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका लास्ट लेटर देखिए, लास्ट लेटर सी एच है और यहाँ बोल रहा है अगर सी एच भी हो तो फिर भी हम इसका प्लूरल ई एस जोड़कर बनाएंगे, तो मैच को मैचेज ही हम लोग मैच लिखेंगे और ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैचेज। उसी तरह बस का भी बसेस होगा, किस का किसेस होगा, ग्लास का ग्लासेस होगा, गैस के अंत में एस है तो गैसेज होगा, डिश के अंत में एस एच है तो देखिए यहाँ पे एस एच है तो ई एस होगा, डिसेज होगा, क्लास का क्लासेस होगा, बूस मतलब होता है झाड़ी, तो बूस का अंत में क्या है एस एच है तो इसका होगा बूसेस, बी यू एस एच ई एस, बूस माने झाड़ियाँ, बहुत सारा झाड़ियों का बोध हो जाएगा। मैच मतलब मैच के अंत में सी एच है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ई एस जोड़कर मैचेज, करेक्ट। उसी तरह बैच, वॉच, टेक्स, टोपाज, ब्रूस, बेंच, यहाँ पे फिर ब्रांच, ई बेंच है, ई ब्रांच है, बॉक्स, क्विज, करेक्ट। तो इस सब के अंत में या तो एस है, नहीं तो डबल एस है, या फिर एस एच है, या फिर सी एच है, या एक्स है, या जेड है। तो अगर ऐसा रहे तो जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग को केवल वर्ड को जैसा है वैसा ही लिख के ई एस जोड़ देना है, हो गया। अब रूल नंबर 3 है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, ठीक है, तो हमको सबको देखना है कि इसका लास्ट लेटर वाई है कि नहीं, तो पहलका का प्ले में वाई, लास्ट लेटर वाई, वाई 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 सब में है वाई। अब कह रहा है उस वाई के ठीक पहले कोई भावेल हो, तो भावेल का होता है, भावेल होता है 5 गो, कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो प्ले के पहले ए है तो ए है, यहाँ पे भावेल है, मतलब वाई के पहले ओ है, ओ भी भावेल है, वाई के पहले ई है, ई भी भावेल है, वाई के पहले ए है, ए भी भावेल है, वाई के पहले ई है, ए भी भावेल है, मतलब सबके पहले भावेल है। तो बोल रहा है इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ आपको एस जोड़ना है, तो ठीक है हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ये सब सिंगुलर में है तो हम इसका प्लूरल बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए प्ले, प्ले हो गया, अब बोल रहा है एस जोड़ना है तो केवल एस जोड़ देंगे हम लोग तो हो जाएगा। दूसरा नंबर है टॉय, टॉय के अंत में एस जोड़ देंगे तो टॉयज हो जाएगा। उसके बाद है वैली, वैली के अंत में वाई है, वाई के पहले ई कोई भावेल है तो इसमें हम लोग सिर्फ एस जोड़ देंगे तब बन जाएगा। उसी तरह इस सबके अंत में एस केवल आप लोग जोड़ दीजिएगा तो इसका प्लूरल बन जाएगा, करेक्ट। एक है प्ले माने खेलना या नाटक या बजाना, 3 गो होता है प्ले का मतलब। टॉय मतलब खिलौना, वैली मतलब घाटी, पे माने चुकाना, जैसे हम लोग किसी का पैसा लिए रहते हैं तो फ़ोन पे कर देते हैं, माने चुका देते हैं। मनी का मतलब बंदर, सॉरी मंकी का मतलब बंदर, जर्नी का मतलब यात्रा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है पटना में रहता है और उसको कश्मीर जाना है गर्मियों के मौसम में घूमने, तो यहाँ से पटना से कश्मीर का वो यात्रा करेगा। बे मतलब खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ मैक्सिको, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, तो उसको हम लोग बे बोलते हैं। रे मतलब किरण, जैसे सूरज का किरण कहीं से आता है तो हम लोग दिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण। एस्ट्रॉय मतलब मंजिल, जैसे मान लीजिए कोई घर है तो अगर 2 मंजिल है तो हम लोग बोलेंगे इसका एस्ट्रॉय कितना है, 2। स्टोरी नहीं है, ई है एस्ट्रॉय, स्टोरी मतलब होता है कहानी, कहानी, लेकिन यहाँ पे है एस्ट्रॉय, एस्ट्रॉय मतलब मंजिल, कोई घर 10 मंजिल है तो 10 एस्ट्रॉय का है। डे मतलब दिन, डंकी मतलब होता है गधा, यहाँ पे बंदर लिखा गया है, मंकी मतलब बंदर होता है यहाँ पे है 5 नंबर में, लेकिन 11 नंबर पर डंकी मतलब होता है गधा। की मतलब चाबी, चिमनी मतलब चिमनी। इस सब के अंत में क्या है, वाई है और वाई के पहले कोई ना कोई भावेल है, तो अगर ऐसा रहे तो हम लोग इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो मात्र हम लोग एस जोड़ देंगे तो हम लोग का प्लूरल बन जाएगा। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, फिर बोल रहा है कि मान लीजिए कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है उसका लास्ट लेटर वाई हो और उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो,
मतलब पिछला रूल में था वाई हो और वाई के पहले भावेल हो, लेकिन नेक्स्ट रूल है वाई हो और बोल रहे हैं वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब ए ई आई ओ यू, ये पाँचों में से कोई नहीं हो, बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, ये सब हो। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे लेडी में, लास्ट में वाई है, वाई के पहले डी भावेल या कॉन्सोनेंट, तो डी हो गया कॉन्सोनेंट, के हो गया क्योंकि ए ई आई ओ ई ही भावेल होता है पांचों केवल, तो डी हो गया कॉन्सोनेंट। तो अगर ऐसा रहे तो हम लोग इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसका प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले ए लेडी, वाई को आई ई एस में बदला जाता है, तो ए लेडी वाई को हम कर देंगे आई ई एस लेडीज। उसी तरह सिटी, तो सी आई टी वाई को आई में बदल कर सिटीज। आर्मी का ए आर एम आर्म, वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ देंगे, मतलब वाई को आई ई एस में हम लोग बदल देंगे। तो लेडी मतलब औरत, सिटी मतलब शहर, आर्मी मतलब सैनिक, पोनी मतलब पोनी का मतलब कुछ होता है। उसके बाद सेक्रेटरी, इसके अंत में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग इसका क्या वाई को करेंगे आई में और ई एस जोड़ देंगे, चाहे वाई को डायरेक्ट आई ई एस में बदल के हम लोग इसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट है लिली, नर्सरी, बेबी, स्टोरी। देखिए यहाँ पे स्टोरी है, पिछले में स्ट्रॉय था, लेकिन यहाँ पे स्टोरी मतलब कहानी है। तो देखिए वाई है, स्टोरी में सबसे लास्ट में वाई है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो STOR और वाई को IES में बदल कर स्टोरेज कर देंगे तो हो जाएगा कहानियाँ। फ्लाई उसी तरह, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, सिक्योरिटी, सैलरी, ओबिचुअरी, इस सब के अंत में वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को बदल देंगे आई में और ES में, मतलब वाई को IES में बदल देंगे, जैसे प्ले। और यहाँ पे प्ले, यहाँ पे लेडी लिखते हैं। तो सबसे पहले देखना है क्या है लास्ट में प्ले के लास्ट में वाई है और वाई के पहले एक भवेल है, तो इसमें हम लोग केवल एस जोड़कर बनाएंगे। लेकिन लेडी के अंत में वाई है और वाई के पहले डी में कॉन्सोनेंट है, तो इसका हम लोग बनाएंगे LADIES, क्योंकि वाई को हम लोग IES में बदल देते हैं। रूल नंबर 5 क्या है? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो और उस CH का उच्चारण क की तरह हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम लोग रूल नंबर 2 में पढ़े हैं कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में S, डबल S, SH, CH, X या फिर Z रहे तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ES जोड़ देंगे। जैसे में था क्लास के अंत में क्या है? डबल S है, मतलब यहाँ पे है ना, तो इसका हम लोग कैसे बनाए थे प्लूरल? तो इसका हम लोग क्लास ES जोड़ दिए थे। उसी तरह मैच के अंत में क्या है? CH, मैच, इसको हम लोग मैच बोलते हैं, तो इसके अंत में है CH, तो CH है तो इसका हम लोग कैसे प्लूरल बनाते थे? मैचेज। उसी तरह बैच, जैसे पढ़ाई चलता है तो कोई बैच में होता है, तो बैच के अंत में भी CH, तो इसका हम लोग कैसे प्लूरल बनाते थे? बैचेज। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि CH हो और उस CH का उच्चारण क की तरह हो। अभी तक हम लोग मैच को मैक थोड़ा ना पढ़ते हैं, मैच ही पढ़ते थे, मतलब CH का उच्चारण यहाँ च की तरह है। लेकिन जैसे स्टमक मतलब होता है पेट, स्टमक, इसके अंत में CH का उच्चारण क की तरह है। मोनार्क, इसके अंत में CH का उच्चारण क की तरह है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे STOMACHS, उसके बाद MONARCHS, और इसको किसी भी हाल में इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अंत में भी CH है और CH का उच्चारण क की तरह है, तो इसलिए इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग ES जोड़ कर नहीं बल्कि केवल सिर्फ और सिर्फ S जोड़कर हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे एक माइंड मैप है जो हम लोग पढ़े सबसे पहले समझने के लिए कि नंबर का हिंदी होता है वचन। ये 2 प्रकार का होता है, पहला का नाम सिंगुलर नंबर, दूसरा का नाम प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी होता है एक वचन, प्लूरल नंबर का हिंदी होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर से सिर्फ एक ही वस्तु या प्राणी का बोध होगा, लेकिन प्लूरल नंबर से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे हम बॉय बोले तो बॉय से सिर्फ एक लड़का का बोध होगा, लेकिन उसी बॉय में बॉयज को हम बोल दिए तो बॉयज से बहुत सारा लड़का का बोध होगा। इसका हिंदी होगा बॉय का लड़का, लेकिन बॉयज का होगा लड़कों, तो लड़कों जब बोले तो बहुत सारा लड़का आ गया। उसी तरह गर्ल एक वचन हो गई, सिंगुलर नंबर। गर्ल का हिंदी होता है लड़की, लेकिन हम गर्ल को हम अगर गर्ल्स लिख दे, इसका प्लूरल बनाए तो हो गया लड़कियाँ, तो यहाँ पे बहुत सारा लड़कियाँ हो गई, तो ये हो गई प्लूरल नंबर। अब यहाँ पे हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जब हम लोग इस चैप्टर को 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही 10th और 12th या फिर कंपटीशन में जनरली नंबर से जो भी क्वेश्चन आएगा
अवश्य ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा जोर नहीं देना है, केवल धीरे धीरे समझना है। तो सबसे पहले नंबर का हिंदी होता है वचन। एग्जाम में वचन दो प्रकार का ही पूछेगा हम लोग का, मैट्रिक या फिर 12th में। एक होता है सिंगुलर नंबर जिसका हिंदी होता है एक वचन, दूसरा होता है प्लूरल नंबर जिसका हिंदी होता है बहुवचन। तो सिंगुलर नंबर से एक वस्तु का बोध होगा, लेकिन प्लूरल नंबर से एक से अधिक, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे आज। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस।